साल यानी नए साल के जश्न और बधाई को इस्लामी शरीयत के तहत नाजायज करार दिया है। वहीं इस फतवे के बाद एक बार फिर से इस बात पर बहस चढ़ गई है कि फतवा क्या है और इसे क्यों जारी किया गया है, जबकि नए साल का त्यौहार पूरी दुनिया के लोग मनाते हैं और इस त्यौहार का किसी भी धर्म या संप्रदाय से आखिर क्या लेना देना है। नए साल हर धर्म के लिए एक जैसा होता है और अपने अंदाज में लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। नए साल के जश्न पर मजहबी फतवा। नए साल के जश्न के खिलाफ जारी हुआ फतवा। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने जारी किया फतवा। पूरी दुनिया के लोग साल 2024 को अलविदा कहने की तैयारी कर रहे हैं और खुली बाहों से नए साल का स्वागत कर रहे हैं। भारत में भी लोग नए साल को लेकर काफी जोश में हैं। हर तरफ उत्साह और उमंग का माहौल है। लोग अपने अपने तरीके से नए साल के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन इसी बीच दारुल इफ्ता का फतवा चर्चा का विषय बन गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दारुल इफ्ता के प्रमुख मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने नए साल के जश्न और बधाई को इस्लामी शरीयत के तहत नाजायज करार दिया है। चश्मे दारुल इफ्ता बरेली शरीफ ने नए साल के जश्न मनाने पर फतवा जारी किया है। फतवे में कहा गया है कि अंग्रेजी महीने का जो नया साल शुरू हो रहा है जनवरी से, उसमें बहुत सारे लहव लईब होते हैं और मुसलमान लड़के और लड़कियां नया जश्न मनाते हैं नए साल का, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो ये तमाम चीजें ये ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार अपनाना या उसमें शिरकत करना किसी एतबार से वो जायज नहीं है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने फतवे में कहा है कि नया साल जनवरी से शुरू होता है, जो अन्य धर्मों का नया साल है। उन्होंने इसे गैर इस्लामी धार्मिक परंपरा बताया और कहा कि मुसलमानों को इस तरह की परंपराओं में शामिल नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि इस्लाम में गैर धार्मिक प्रथाओं और समारोहों को अपनाना या उनमें हिस्सा लेना सख्त मना है। चलिए आपको ये भी बता दें कि फतवा क्या है, फतवा कौन जारी कर सकता है और फतवा जारी कैसे होता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो इस्लाम से जुड़े किसी मसले पर कुरान और हदीस की रोशनी में जो हुक्म जारी किया जाए वो फतवा है। पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम के हिसाब से जिस तरह से अपने जीवन व्यतीत किया, उसकी जो प्रामाणिक मिसालें हैं उन्हें हदीस कहते हैं। यहाँ ये बात भी साफ कर देनी जरूरी है कि फतवा हर मौलवी या इमाम जारी नहीं कर सकता है। फतवा कोई मुफ्ती ही जारी कर सकता है। मुफ्ती बनने के लिए शरिया कानून, कुरान और हदीस का गहन अध्ययन जरूरी होता है। यानी दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम बुखारी, जो रात दिन अखबारों, टीवी चैनलों और खबरों में छाए रहते हैं, उनके पास फतवा जारी करने का अधिकार ही नहीं है। चूंकि भारत जैसे मुल्क में इस्लामिक कानून को लागू करवाने के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए फतवे बेमानी हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में जो हुक्म जारी किया जाए वो फतवा है। पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम के हिसाब से जिस तरह से अपना जीवन व्यतीत किया, उसकी जो प्रामाणिक मिसालें हैं उन्हें हदीस कहते हैं। फतवा हर मौलवी या इमाम जारी नहीं कर सकता। फतवा कोई मुफ्ती ही जारी कर सकता है। मुफ्ती बनने के लिए शरिया कानून, कुरान और हदीस का गहन अध्ययन जरूरी होता है। वहीं जारी फतवे में नए साल के जश्न से जुड़ी कई गतिविधियों को इस्लामी शरीयत के तहत नाजायज बताया गया है, जिनमें शामिल हैं फतवे में बताए गए गैर इस्लामी गतिविधियां, आतिशबाजी करना, शोर शराबा, ताली बजाना और सीटी बजाना, नाचना गाना और हुड़दंग करना, शराब पीना और जुआ खेलना, लाइट जलाना और पार्टी करना, व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शुभकामनाएं भेजना। फतवे में ये भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति इन गतिविधियों में हिस्सा लेता है तो वो इस्लामिक शरीयत के अनुसार गुनहगार माना जाएगा। नए साल के जश्न में नाच गाना, फुहड़बाजी, शोर शराबा, हंगामा, शराब नोशी, जुआ खेलना, डांस करना, ये तमाम काम, ये तमाम प्रोग्राम होटलों में अंजाम दिए जाते हैं और ये सब लहव लईब है। शरीयत ने इसको सख्ती से रोका है। जो भी मुसलमान लड़का हो या लड़की इस तरह के काम में मुलविस पाया जाएगा वो सख्त गुनहगार होगा। इसलिए फतवे में मुसलमानों को साफ साफ हिदायतें दी हैं और कहा है कि ये इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। शरीयत की नजर में इस तरह का काम करने वाले लोग, नए साल का जश्न मनाने वाले या मुबारकबाद पेश करने वाले लोग, ये शरीयत की रोशनी में मुजरिम हैं
और ये सख्त गुनहगार हैं। इनको इस तरह के कामों से बाज आना चाहिए और नहीं जश्न मनाना चाहिए। बहरहाल फतवे में विशेष रूप से युवा पीढ़ी को नए साल का जश्न न मनाने की हिदायत दी गई है। मौलाना ने कहा है कि मुसलमानों को चाहिए कि वे गैर इस्लामी गतिविधियों से बचें और अपने जीवन को शरीयत की रोशनी में चलाएं। उन्होंने अन्य धर्मों के धार्मिक त्योहारों और कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से भी मना किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। अब आपको बताते हैं कि फतवे के मुताबिक क्या क्या इस्लाम के खिलाफ है। दरअसल अगर जो अब तक माना जाता है उसके आधार पर नए साल का जश्न मनाना, एक दूसरे को बधाई देना, ये वाकई में खिलाफ माना गया है। पटाखे फोड़ना, तालियां बजाना, शोर मचाना, सीटियां बजाना और इसके अलावा लाइट बंद करके हुड़दंग करना, ये भी दरअसल इस्लाम के खिलाफ फतवा के आधार पर माना जाता है। नाच गाना करना, शराब पीना, जुआ खेलना, ये भी प्रतिबंधित माना गया है। ऐसे में जो फतवा जारी किया गया है इसी आधार पर जारी किया गया है कि नए साल पर जो किया जाता है, जिस तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं इस्लाम के आधार पर, ये गलत है और यही इस फतवे में कहा गया है। देखिए, आज बात होनी चाहिए सामाजिक सौहार्द की, मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट की, शिक्षा की, रोजगार की, उद्योग की, और निश्चित तौर पे हमारा समाज सकारात्मक तरीके से आगे बढ़े, ये हम सबकी सोच होनी चाहिए। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी, इन्होंने फतवा जो जारी किया है वो फतवा नहीं है, वो उनकी एक कट्टरपंथी सोच है जो ये दर्शाती है कि धार्मिक कट्टरता क्या होती है। कि अपने मुस्लिम समाज के लोगों से कह रहे हैं, अपने नौजवानों से कह रहे हैं, मुस्लिम समाज के बच्चों से कि ये नया साल जो आ रहा है इसमें मुबारकबाद न दीजिएगा। यही लोग बताते हैं कि हिंदुओं के इस प्रोग्राम में ना जाइएगा, अगर आप यहां पर ऐसा कर लेंगे तो आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, फिर आपको कलमा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये वहां फतवा कभी नहीं जारी करेंगे जहां पर इंसानों की गर्दनें काटी जा रही हैं और अल्लाह अकबर के नारे दिए जा रहे हैं, वहां ये मुबारकबाद भी पेश करते हैं। तो ये धार्मिक कट्टरता और ये जो इनकी कट्टर सोच है ये दर्शाती है इस फतवे में। तो ऐसे लोगों से हम सबको बचने की भी जरूरत है और हमारी एजेंसियों को भी इन पर नजर रखने की जरूरत है। फतवा ऐसा है कि उन्होंने अपने लोगों को एक अच्छा रास्ता दिखाया है। इस्लाम में नए साल का जो है उसका फंक्शन करना, नया साल के लिए बहुत खुशी मनाना, सड़क पर उतर के दारू पीना, शराब पीना, लड़के लड़कियां बैठ के मस्ती करें, गाना बजे, जोरदार पटाखे फूटें, ये इस्लाम में मना है। इस तरह की चीजें मना है, उन्होंने अपने लोगों का है। उन्होंने पूरे भारतवर्ष के लोग कह रहे हैं ना, कौन मना कर रहा है? जहां लोग नाचें, गाएं, शराब पिएं, उधमबाजी करें, जो चाहे करें, लेकिन इस्लाम में ने मना किया। उन्होंने अपने जो लोग इस्लाम को मानते हैं, शरीयत को मानते हैं, उनको उन्होंने कहा है कि आप लोग ये काम आपको नहीं करना चाहिए। तो आपको बता दें कि अब तक कितने फतवे जारी हुए हैं, जरा ये समझिए। 10 लाख फतवे अब तक जारी किया जा चुका है। और इसके अलावा आपको बता दें कि दारुल उलूम देवबंद की स्थापना 1866 में की गई थी। करीब 27 साल बाद 1893 में दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी किया था। फतवा विभाग की स्थापना हुई थी और अब तक करीब तब से 10 लाख फतवे जारी किए गए हैं अलग अलग मसलों पर। एक वर्ष में यहां से औसतन 7 से 8 फतवा हर साल जारी होता है। फतवे अधिकांश तलाक, दहेज, विवाह, जायदाद के मसलों पर आधारित होते हैं। और इस बार फतवा जो आया है वो नए साल के सेलिब्रेशन, नए साल के जश्न के मौके पर जारी किया गया है कि कोई भी अगर जो इस्लाम को मानता है इस तरीके की हरकतों में एक्टिव वो ना हो, इस तरीके की हरकतें ना करें, क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ है। बड़े अफसोस की बात है कि अब मौलवी मुल्ला भी जरा सी बात पर फतवे देने लगे हैं। फतवा किस हैसियत से दे रहे हैं वो, और इस बात पर फतवा दे रहे हैं, ये सब चीज पब्लिसिटी के लिए मौलवी मुल्ला लोग कर रहे हैं। इनका मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ फतवे का राइट हमारे यहाँ फ़िक़्ह जाफरी में जो मराजा किराम हैं उनको है। जैसे आयतुल्लाह सिस्तानी साहब हैं, आयतुल्लाह बशीर नजफी साहब हैं, इनको फतवे का राइट है। और इसके अलावा हर मस्जिद का इमाम, हर मौलवी, हर मुल्ला फतवा नहीं दे सकता है। अगर बात करें, फतवा जारी किया गया है कि जो न्यू ईयर है वो मुस्लिम ना मनाए। देखो, ये फतवों की आजकल जो है फेक, फैब्रिकेटेड एंड फ्रॉड फैक्ट्रीज चल रही हैं। और ये फतवों की फेक फैब्रिकेटेड जो फैक्ट्रीज हैं वो इस तरह की हो गई हैं कि जैसे ठेले पे सब्जी बिकती है कि मटर ले लो, आलू ले लो, टमाटर ले लो, उस तरह से ये फतवे ले लो। और दिक्कत यह है कि उन फतवों की ठेले पर जो है वो कोई जो है वो खरीदने वाला नहीं रह गया है। तो इस तरह के फतवों को आप इग्नोर करना चाहिए। इसका
अब आपको वो फतवे बताते हैं जो वाकई में सुर्खियों में रहे, जिस पर बवाल मचा था। सबसे पहले आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी किया गया था और गाय की कुर्बानी हराम बताने वाला फतवा भी जारी हो चुका है। इमरान प्रकरण, तौसीफ गुड़िया प्रकरण, शेयर मार्केट, प्रोविडेंट फंड पर भी फतवे जारी हो चुके हैं। ये कई ऐसे फतवे थे जो सुर्खियों में रहे, जिनको लेकर चर्चाएं रहीं और ऐसे में अब एक बार फिर से ये फतवा जारी हुआ है जो सुर्खियों में है, चर्चा में है। आपको बता दें कि इस बार जो फतवा है वो ये कहा गया है कि जो नए साल का जश्न मनाया जाता है वो इस्लाम के हिसाब से कतई सही नहीं है। और अब आपको लखनऊ लिए चलते हैं, दिखाते हैं कि लखनऊ के लोग आखिर इस पर क्या कह रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है इस करते हुए जी। कुछ लोग सवाल खड़े करते हैं इस पे कि नया साल नहीं मनाना चाहिए, खास करके मुस्लिम समाज के लोगों को, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश तो बनाना ही नहीं चाहिए मुसलमानों को। क्यों, ऐसा क्यों? देश तरक्की कर रहा है, सब एक दूसरे को विश करते हैं, मुस्लिम समाज के भी तमाम सारे लोग एक दूसरे को विश करते हैं, जश्न मनाते हैं। जी जी। क्या कहना चाहेंगे? अब हम क्या बताएं, सबके बारे में हमें पता भी नहीं है। नहीं तो आप एक दूसरे को विश तो करते होंगे ना? जी हम लोग तो इतना विश नहीं करते, इतना हम लोगों के ऐसा नहीं मनाया जाता। हम लोग नए साल उर्दू के उससे मनाते हैं हम लोग। आप लोगों का कौन सा उर्दू में होता है? जी मुहर्रम के हिसाब से। जी मुहर्रम से आपके नए साल की जी 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 जी। ठीक है सर। क्या नाम है आपका? गुलाम साबिर रईन। गुलाम भाई, नए साल का जश्न किस प्रकार से मनाते हो, कैसे एक दूसरे को विश करते हो? सबको धन्यवाद देते हैं। जो 2024 में हमारे साथ गलत हुआ, यानी जिसके बहुत लोग के ज़िंदगी में दुख आया वो दूर हुए, 2025 में उनको ज़िंदगी में सुख आए। मतलब जो भी मुश्किलें आए वो नहीं आनी चाहिए 2025 में, ये हम कहना चाहेंगे। ठीक है, आप कैसे न्यू ईयर मनाते हो, कैसे विश करते हो एक दूसरे को? I celebrate with joy, with full of fun with my family. I prefer to spend time with family and I visit different countries. As India is so beautiful, so I like to visit different corners of India. And I also prefer to spread the happiness. देखिए, वक्त बदल चुका है। फतवे को लेकर कितने इनकी क्रेडिबिलिटी होती है, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि तमाम अब नेताओं की तरफ से, जो मुस्लिम नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो फैशन बन चुका है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई में इन फतवों का असर नए साल के सेलिब्रेशन पर पड़ेगा। तमाम खबरें आगे भी लगातार जारी रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।